क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पौधों में तग़ज़िया न्यूट्रिशन प्लांट्स पढ़ रहे थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको पौधों में तग़ज़िये का तरीका, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन ये पढ़ाई थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख कर आएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो। और आज हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के अलावा नबाताती ग़िज़ा की तारीफ़, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा पौधे और भी क्या क्या चीज़ें और किस तरह से बनाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे क्या होता है, चर्बी भी होती है, प्रोटीन भी होते हैं, वो किस तरीके से हमारे प्लांट से बनते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। दिख रहा है क्या? ये तो आपने पढ़ ही चुके हैं कि पौधे ज़ियाई तालीफ के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट तैयार करते हैं, ठीक है ना। आपने इतना तो पढ़ ही लिया कि किस तरीके से, मतलब पार्ट 2 वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके यानी ज़ियाई तालीफ का अमल करने के बाद कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है ना। इनको दीगर ग़िज़ाई अज्जा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्रोटीन एक नाइट्रोजनी शेय है, यानी नाइट्रोजन सब्सटेंस है, जो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से या फिर सनलाइट से नहीं ले सकते। तो इसको प्लांट्स हमारे किस तरीके से तैयार करते हैं वो इसमें पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं। आपको याद होगा कि हवा के अंदर नाइट्रोजन बड़ी अफराद के साथ मौजूद होती है ना। आपको मालूम है ना कि हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि नाइट्रोजन जो है बड़ी अच्छी परसेंटेज में हमारी पाई जाती है, लेकिन इस शक्ल में पौधे नाइट्रोजन को जज़्ब नहीं कर सकते। तो जिस तरह से हमारी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, पौधे इसको मतलब डायरेक्टली नहीं ले सकते। तो इसको हम पौधे किस तरह से लेते हैं वो जानते हैं, लेकिन इस शक्ल में पौधे नाइट्रोजन को जज़्ब नहीं कर सकते, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पौधे नहीं ले सकते। अलबत्ता मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को इस काबिल इस्तेमाल शक्ल में तब्दील कर देते हैं और इसको मिट्टी में छोड़ देते हैं। यानी हमारे जो मिट्टी होती है, मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसका नाम होता है राइजोबियम, ठीक है ना। नाइट्रोजनस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको लेते हैं और उसको मिट्टी में छोड़ देते हैं। तो ठीक है ना, यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेने के बाद मिट्टी में उसको छोड़ देते हैं। फिर मिट्टी के ज़रिए, मिट्टी में पानी भी होता है, तो पानी जब जड़ों के ज़रिए ऊपर जाता है, इस पानी के साथ साथ जो नाइट्रोजन है हमारी मिट्टी में घुली हुई, वो भी पौधों तक पहुंच जाती है। पौधे पानी के साथ साथ इन हल पुजीर शक्लों को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि किसान नाइट्रोजन से मालामाल खाद मिट्टी में मिलाते हैं। देखा होगा ना आपने कि फर्टिलाइजर्स वगैरह खाद मिट्टी में मिलाए जाते हैं। जब एक फसल से दूसरी फसल, जब एक फसल कट गई, दूसरी फसल लगाने के लिए पहले मिट्टी में बहुत सारे प्रोसेस करे जाते हैं। आप वो 8th क्लास में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जाने कि जो किसान लोग होते हैं वो अपनी मिट्टी को जरखेज़ बनाने के लिए उसमें खाद मिलाते हैं। उस खाद में हमारी नाइट्रोजन भी पाई जाती है, अच्छे अमाउंट में पाई जाती है। इस तरह दूसरे अज़ा के साथ ही नाइट्रोजन की जो ज़रूरत पौधों को होती है वो भी पूरी हो जाती है। इस तरह पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा दीगर ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि प्रोटीन और चर्बी की तारीफ़ कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे पौधों में तग़ज़िये के दूसरे तरीके और कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो हमारे प्लांट्स करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है ना। अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहकर अपना खाना उनसे लेते हैं। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ऐसे पौधे अपनी ग़िज़ा की तारीफ़ नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जब उनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना भी खुद नहीं तैयार कर सकते। ये पौधे किस तरह ज़िंदा रहते हैं और अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते हैं। बरी नूं इंसान और जानवरों की तरह ये पौधे भी अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे पौधों के ज़रिए तैयार की गई ग़िज़ा पर मुनहसर रहते हैं। तो ठीक है ना, जिस तरह से हम लोग जो हैं हेटरोट्रॉफिक हैं, हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। इसी तरीके से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपना खाना ऑटोट्रॉफी यानी दूसरे पौधों से अपना खाना हासिल करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ये पौधे गैर परवर तरीके तग़ज़िया यानी हेटरोट्रॉफिक मोड का इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको पीले नलीदार ढांचे नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर देखें, इस फोटो के अंदर तो आपको नज़र आ रहा हो, ये जो पीली पीली सी आपको बेले या फिर ढांचे नज़र आ रहे हैं, ये एक एग्जांपल है। इसमें ना ये बताती हूँ आपको, ढांचे नज़र आ रहे हैं जो पेड़ की शाखों और तनों से लिपटे हुए हैं।
ये एक पौधा है जिसे अमरबेल कसकट्टा कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जो येलो येलो आपको नज़र आ रहा है ना, इसका अमरबेल होती है ये, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये क्या करती है, ये जो बेल होती है दूसरे प्लांट्स के ऊपर या दूसरे पेड़ों के ऊपर चढ़ लग कर अपना खाना उनसे हासिल करती है। ये तैयारशुदा ग़िज़ा को इस पौधे से हासिल करती है जिस पर ये चढ़ जाती है। जिस पौधे पर ये बेल चढ़ जाती है इसे मेज़बान होस्ट कहा जाता है। चूँकि ये अपने मेज़बान को बहुत से कीमती ग़िज़ाई अज्जा से महरूम कर देती है, इसलिए इसको तफीली पैरासाइट कहा जाता है। क्या हम और दूसरे जानवरों भी पौधों आपको मैं समझाती हूँ। देखिए एग्जांपल लेते हैं, जिस तरह से बहुत से लोगों के सर में जू हो जाती है, ठीक है। तो जू क्या करती है, आपके सर में रहकर आपके सर में रहकर आपका खून चूसती है, ठीक है ना। आपको फॉलिक एसिड वगैरह जो भी मतलब पाया जाता है, जो भी ग़िज़ा होती है वो आपके सर से वो रहती है, जिससे आपको ईचिंग वगैरह भी होती है। तो इसी तरीके से जो जू होती है ना, उसको हम बोलेंगे पैरासाइट, ठीक है। क्योंकि वो क्या कर रही है, वो आपसे खाना ले रही है। और जो आप हैं वो क्या कहलाएंगे, मेज़बान यानी होस्ट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि आप उसको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, लेकिन वो फिर भी आपके ऊपर चढ़ के आपके सर पे रहकर आपका खाना ले रही है। इस तरीके से इस बेल का होता है। ये बेल क्या करती है, दूसरे पेड़ों पे लग जाती है और उन पेड़ों पे लगने के बाद उनसे ही उनका खाना लेना शुरू कर देती है। इस वजह से आप ये ना, आपका MCQ में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन कि मेज़बान कौन होता है और पैरासाइट तफीली कौन होता है। तो तफीली कौन हो गया, जो खाना ले रहा है, और होस्ट कौन होगी, जो खाना दे रहा है, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ लिएगा इस वाले पैराग्राफ को। कि आपने कभी ऐसे पौधों को देखा है या इनके बारे में सुना है जो जानवरों को खाते हैं। चंद पौधे ऐसे भी हैं जो कीड़ों को फांस लेते हैं और इनको हजम कर लेते हैं। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो कुछ पौधे आपने क्लास 5th में पढ़ा होगा इंसेक्टिवोरस के बारे में। इंसेक्टिवोरस, हाँ, इंसेक्टिवोरस एक प्लांट होता है, वो क्या करता है, वो कीड़े मकोड़ों को खाता है। ये पौधा बहुत अच्छी तरीके से क्लास 5th के चैप्टर तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन हाँ क्लास 5th में इस पौधे का जिक्र है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कौन से पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं, वो पौधे जो कीड़ा मकोड़ों को खाते हैं। तो ये पौधे हरे रंग के भी होते हैं और हरे के अलावा दीगर रंगों के भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे 1.6 ये देखिए इस तरीके से ये पौधा है और ये इस तरह से यहाँ पे लगा हुआ है। सुराही नुमा साख्त पौधे की पत्ती की तरमीम इस्लाह शुदा शक्ल है। पत्ती का ऊपरी हिस्सा एक ढक्कन की तश्कील करता है, ठीक है ना। ये जो ऊपर का हिस्सा है ढक्कन की तरह है, ये क्या करता है, इस तरह से खुला रहेगा। अब जिसके आसपास कीड़े मकोड़े आएंगे तो वो कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर देख के, इसकी खूबसूरती वगैरह देख के, कुछ भी देख के, या तो इसमें स्मेल वगैरह पाई जाती होगी, तो क्या होता है, ये पौधे जो भी इंसेक्ट होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं, फिर ढक्कन अपना अपना बंद हो जाता है। कुछ टाइम बाद वो इंसेक्ट इसमें पड़े रहता है, ठीक है ना। और ये फिर क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस निकालता है, फिर उन कीड़ों को इस तरह से हजम कर लेता है। आओ आगे पढ़ते हैं। सुराही के मुंह को खोलकर बंद कर सकते हैं। सुराही के अंदर बाल होते हैं जिनका रुख नीचे की तरफ होता है। जब कोई कीड़ा सुराही पर बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा बालों में फंस जाता है। फिर ये कीड़ा हजम हो जाता है। हजम करने के लिए सुराही में हजम जूस बनते हैं, यानी डाइजेस्टिव जूस बनते हैं। ऐसे पौधों को हशराखोर यानी इंसेक्टिवोरस पौधे कहा जाता है। क्या ऐसा भी मुमकिन है कि पौधे इस ज़मीन से जिसमें पैदा होते हैं अपनी मतलूबा ग़िज़ा ना पाते हों। तो देखो यहाँ पे ना क्या दे रखा है, इस पौधे का नाम दे रखा है, इंसेक्टिवोरस प्लांट का नाम आ सकता है। तो क्या लिख कर आना है, पिक्चर प्लांट, ठीक है ना। इंसेक्टिवोरस पौधे का नाम क्या है, पिक्चर प्लांट। और इस तरीके से आपको यहाँ पे एक बेल का नाम दे रखा है, कसकट्टा बेल, वो क्या है, अमर बेल। वो जिस भी पौधे पर लग जाती है उससे न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देती है। और एक बैक्टीरिया का नाम आया है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो मैं आपको जल्दी से इसका ना पूरा रिकेप कर देती हूँ, समरी बता देती हूँ। और फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा सेप्रोट्रोप्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो पौधे और भी चीज़ें बनाते थे, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, वो किस तरीके से बनाते हैं। तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया पाया जाता है मिट्टी के अंदर। वो मिट्टी के अंदर रह के एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्सेशन का काम करता है, उसको लेता है और मिट्टी में मिला देता है। इस तरीके से जो पानी होता है, पानी के ज़रिए ये जो नाइट्रोजन है वो पौधों के पास पहुँच जाती है और पौधे प्रोटीन बना लेते हैं। उसके अलावा हमारे और भी तगज़िये तरीके थे, जैसे कि हेटरोट्रोफिक मोड, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और वो अपना खाना किसी दूसरे से लेते हैं, तो ऐसे को हम बोलते हैं हेटरोट्रोफिक प्लांट्स बोला जाता है। इसका एग्जांपल आपको क्या दे रखा है, अमरबेल का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है ना। और अगर आप अपने में इसका एग्जांपल लेंगे तो एक जू इसका अच्छा एग्जांपल होती है। और दूसरा हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हरे होने के बावजूद भी दूसरे से अपना खाना लेते हैं, यानी दूसरे
दूसरे कीड़े मकोड़ों को हजम करके अपना खाना बनाते हैं। तो इसका इसका नाम याद कर लेना, पिचर प्लांट, ठीक है ना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे का।